जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और जैसे कि आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिलती है ब्रिटिश से, जिसके कारण 15 अगस्त को एज ए इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। वहीं 26 जनवरी की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को देश ने अपना संविधान लागू किया था, जिसके कारण इसे एज ए रिपब्लिक डे के रूप में हम मनाते हैं। वहीं इंडिया का संवैधानिक दिन 26 नवंबर है, यानी कि 26 1949 को इंडिया का संविधान अडॉप्ट किया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखा जा चुका था, तो इसे लागू करने के लिए 2 मंथ के लिए डिले क्यों किया गया और 26 जनवरी को ही क्यों एज ए रिपब्लिक डे के रूप में चुना गया। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि 1927 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है साइमन कमीशन को, और साइमन कमीशन यहाँ पर रिव्यू करने वाला है 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को, जिसे कि मॉन्टेग्यू कॉम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, और इसका मेन पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर इंडिया। तो दिसंबर 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है मद्रास में, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि वो साइमन कमीशन का विरोध करेंगे, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं है। इसके सातों के सातों मेंबर जो हैं वो ब्रिटिशर हैं। मुस्लिम लीग के साथ साथ और भी देश की अन्य पार्टियों ने भी इसका समर्थन किया, और जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है तो तकरीबन सारे देश में इसका विरोध किया जाता है। साइमन कमीशन जहां भी जाता है वहां पर ही उसका विरोध होता है, और साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है तो वहां पर लाला लाजपत राय इसका विरोध करते हैं, जिन पर कि लाठीचार्ज किया जाता है, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा ऑल पार्टीज़ की तरफ से बिर्केनहेड के उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया जाता है, जिसमें वो भारतीयों को अपना संविधान खुद बनाने का चैलेंज करता है। तो संविधान बनाने के लिए एक 9 मेंबरी टीम का गठन होता है, जिसके की हेड मोतीलाल नेहरू को बनाया जाता है, और दिसंबर 1928 के लास्ट तक ये रिपोर्ट तैयार हो जाती है, जो कि नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। और नेहरू रिपोर्ट की जो पहली डिमांड थी वो डोमिनियन स्टेटस की थी, जिसके तहत कि इंडिया को भी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की तरह डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। लेकिन कांग्रेस के 2 यंग लीडर सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू डोमिनियन स्टेटस की जगह पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, जिस पर कांग्रेस के सीनियर नेता और गांधी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1 वर्ष का टाइम और देते हुए कहते हैं कि अगर 1 साल तक गवर्नमेंट डोमिनियन स्टेटस की बात को या शर्त को नहीं मानती है तो डोमिनियन स्टेटस की जगह पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की जाएगी, जिसके लिए गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करेंगे। और जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन में भारत को पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करते हुए रावी नदी के किनारे भारतीय तिरंगे को लहराया, और 26 जनवरी 1930 को इसे फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। और तभी से इंडियन नेशनल कांग्रेस 26 जनवरी को एज ए इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाती आ रही थी। तो इसी कारण भारतीय संविधान को 26 नवंबर की जगह पर 26 जनवरी को लागू किया गया, और 26 जनवरी को ही भारत का रिपब्लिक डे घोषित किया गया।